परमेश्वर में आप सबका स्वागत करता हूँ मैं। परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है। उसका अनुग्रह हमारे जीवनों के लिए काफ़ी है। केवल उसके अनुग्रह के द्वारा हम अपने जीवन में हर कठिनाई को, हर परेशानी को पार कर सकते हैं। आज जिस वचन के ऊपर हम मनन करने वाले हैं वो लिया जाता है भजन संहिता चैप्टर 91 वर्सेस 15 में। वो ये कहता है, संकट में मैं उसके साथ रहूँगा। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर बहुत भला है, उसकी करुणा सदा की है और वो हमें हमारी परेशानियों में, चाहे वो कितनी भी बड़ी परेशानी हो, हम सोचते हैं कि जो परेशानी हमारी है वो बहुत बड़ी है, लेकिन उससे बड़ा हमारा परमेश्वर है। वो हमारी कठिनाइयों में, हमारी प्रॉब्लम्स में, हमारी परेशानियों में हमारा साथ देता है, हमारे साथ रहता है। चाहे हम असफल हों, हमारी सफलताओं में वो हमारी मदद करता है। केवल उसके अनुग्रह के द्वारा हम असफलताओं को पार कर सकते हैं और सफलता को हासिल कर सकते हैं। जैसे कि अनुग्रह वो होता है जो हमें फ्री मिलती है। अनुग्रह हमको फ्री मिलता है, हम इसको अर्न नहीं करते हैं। अगर हम आगे चलें, अगर हम रोमियो की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 20वीं आयत को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है। आप निकाल सकते हैं अपनी बाइबल्स में। तो अगर हम रोमियो उसका 5वां अध्याय उसकी 20वीं आयत को देखें तो उसमें ये लिखा गया है, और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। जहां पाप हुआ, अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। तो जहां पाप होता है, जहां परेशानी होती है, जहां पाप होता है, परमेश्वर अपना अनुग्रह आप पर बहुतायत से उंडेलता है। क्योंकि परमेश्वर आप सबको बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि आप भटक जाएं, आप नष्ट हो जाएं, परंतु वो आपको अपने अनुग्रह के द्वारा जिताना चाहता है, सफलता प्रदान करना मांगता है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमें बहुत तरीकों से मिलता है। परमेश्वर जो है हमें अपने रास्तों पे चलाता है। हम अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते कुछ काम, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी पहली आयत, अगर हम इसको पढ़ें तो हम इसमें एक मनुष्य को देखेंगे जिसका नाम है मूसा। मूसा जो था वो भाग करके मीडियन नाम की जगह में आ गया था, और वहाँ पर उसने जो मीडियन देश की का जो पुरोहित था उसकी जो बेटी है उससे शादी की थी। और उस मीडियन प्रदेश में वो अपने ससुर की भेड़ों को चराता था। तो हम ये देखते हैं कि जब वो एक बार चरा रहा था भेड़ों को, तो वो उसके बाद नॉर्मली
उसका एक सेट रूट था जहाँ पे वो, या एक निर्धारित पाथ था जहाँ वो अपनी भेड़ों को ले जाता था। लेकिन परमेश्वर का प्लान उसके लिए कुछ और था। परमेश्वर मूसा के लिए कुछ और चाहता था। इसलिए मूसा उस दिन पहाड़ के पीछे से गया। पहाड़, कौन सा पहाड़ की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं माउंटेन ऑफ गॉड की, या खुदा का पहाड़, जहां पर परमेश्वर का पहाड़, जहां पे परमेश्वर ने अपने आप को मूसा पे जाहिर किया था। तो इससे ये मालूम चलता है कि आप अपनी सामर्थ से नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु परमेश्वर जो आपसे बहुत प्रेम रखता है, वो आपके जीवन में बहुत सारी योजनाएं आपके जीवन के लिए उसके पास में है, और वो उन योजनाओं को आप पे लागू करता है, आप पे वो योजनाओं को दर्शाता है, और सही समय पर ही वो योजनाएं आपके जीवन में पूरी होती हैं। जैसे कि मूसा के जीवन में, मूसा को जब परमेश्वर ने जताया, तो वो मूसा को अपने आप उस पहाड़ पे ले आया। अब हम आगे अगर निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3 और वर्ष 2 से 4 तक अगर हम पढ़ें, तो उसमें मूसा उसमें जो परमेश्वर हैं वो बोलते हैं मूसा मूसा। और मूसा क्या जवाब देते हैं? मूसा जवाब देते हैं, मैं यहाँ हूँ। इसी प्रकार परमेश्वर हमको अलग अलग जरियों से, अलग अलग तरीकों से हमें बुलाते हैं। और जब परमेश्वर हमें पुकारते हैं अलग अलग तरीकों से, अलग अलग जरियों से, और जो अगर परमेश्वर हमसे कुछ बात करना मांगते हैं, तो वो कोई जरिया यूज करते हैं। चाहे तो कोई प्रॉफिट होगा जो आपके पास आएगा और आपको बोलेगा कि परमेश्वर आपके लिए क्या चाहते हैं, या किसी और तरीके से वो आपको दर्शाएगा। तब मूसा ने ये बोला, मैं यहाँ हूँ। तो जब भी परमेश्वर आपको कॉल करे या आपको बोले, तो आपको परमेश्वर को बोलना है, मैं यहाँ हूँ, मैं तैयार हूँ। जो चीज़ आपने मेरे लिए निर्धारित करी है, उसके लिए मैं तैयार हूँ। और याद रखिए कि आप अपनी सामर्थ से नहीं, अपितु परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जय प्राप्त कर सकते हैं। और परमेश्वर आपकी हर एक असफलताओं में आपके लिए परमेश्वर है, और उसका अनुग्रह ही आपके लिए काफी है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि जैसे आप हैं, जिस तरीके से आप हैं, वैसे ही आप परमेश्वर की ओर आइए। आपको लगता होगा कि मैं परमेश्वर से कितनी बार मांग रहा हूँ, इतनी बार बोल रहा हूँ, इतनी दुआ कर रहा हूँ, इतना प्रार्थना कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरा जवाब नहीं आया। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, ये ध्यान रखिए, परमेश्वर आपकी जो क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, वो जानते हैं। इससे पहले कि आपकी परेशानियां आए आपके जीवन में, उसके पास पहले से ही
उन परेशानियों का हल परमेश्वर के पास में आपके लिए रहता है। तो जैसे आप हैं आप वैसे आइए। आप ये नहीं कि आपने सोचा कि हमने ये पाप किया है, मैं कैसे परमेश्वर के सामने आऊं, परमेश्वर मुझे बुला रहा है, मैं कैसे उसके सम्मुख आऊं, मैं इस लायक ही नहीं हूं कि परमेश्वर के सामने आऊं। मैंने इतना कुछ अपने जीवन में किया है कि मैं परमेश्वर को अपना मुंह नहीं दिखा सकता। लेकिन ये ध्यान रखिए, वो आपको जानता है, वो आपको आपके नाम से जानता है, वो जानता है आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। वो आपको क्षमा करता है, वो आपको क्षमा करता है और आपकी जो भी अंदर का गिल्ट है उसको वो हटाता है, वो आपको क्षमा करता है। आपने आपने कोई से भी बड़ा पाप किया हो, कितने से ही बड़ा पाप किया हो, लेकिन ये ध्यान रखिए कि उसका अनुग्रह हमारे जीवन में काफी है। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो ही हमारा करता है, वो ही हमारा रक्षक है, वो ही हमारा उद्धार करता है और उसी के द्वारा हम जय पाते हैं। हो सकता है आप किसी बहुत बड़ी ट्रबल या बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो सकता है आप ये सोच रहे हो मैंने अपनी जिंदगी का क्या कर दिया, मेरी जिंदगी ऐसे तो नहीं थी, मैंने अपनी जिंदगी का क्या कर दिया, मैंने इतना कुछ कर दिया है कि मैं अब परमेश्वर की ओर वापस नहीं आ सकता। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए कि वो आपको माफ करता है और आपको अनुग्रह देता है, क्योंकि उसका अनुग्रह ही आपके लिए बहुत है। उससे ज्यादा हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इस समय अगर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हो, आपको ये आश्वासन होना चाहिए कि परमेश्वर आपके साथ है। वो परमेश्वर जिसने धरती और आसमान बनाया, जो आपको और मुझको नाम से जानता है, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। और परमेश्वर जो है वो जिन लता में या जिस लता में या जिस दाखलता में फल लगते हैं उसको वो और छांटता है ताकि 2 गुना 3 गुना और 4 गुना फल लगे, फलवंत हो, दाखलता और फलवंत हो। तो इसका जो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यूहन्ना की पुस्तक उसका 45th चैप्टर उसकी 2री आयत में आप देख सकते हैं कि जो भी लता फ्रूट या फल नहीं देती उसको वो काट देता है, और जो लता फल देती है, जो फलवंत होती है, उसको वो और छांटता है कि और फलाए। तो आपको किसी भी तरीके का उसके सामने आने के लिए आपको ये आवश्यकता नहीं है कि आप किसी तरीके का चेहरा अपने चेहरे के ऊपर लगाएं। आप जैसे हैं आप वैसे आएं, क्योंकि परमेश्वर आपको वैसे ही स्वीकार करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत प्यारा परमेश्वर है, बहुत अनुग्रहकारी परमेश्वर है। जो काम आप अपनी शक्ति से नहीं कर सकते वो आप परमेश्वर की शक्ति से, उसके अनुग्रह के द्वारा कर सकते हैं।
जैसे कि अगर हम निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 7वीं से 10वीं आयत अगर हम देखते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो बोलते हैं मूसा को कि जो जो यहूदी हैं जो कि बॉन्डेज में थे, जो कि फ़ेरो के शासन में थे, उनको बाहर निकालने के लिए उसको आदेश देते हैं कि उनको आप उस फ़ेरो की जो बंदुआई है उससे आप बाहर निकालें। तो मोसेस जो मूसा है उसको वो आदेश देते हैं कि आप ये करो। और अगर हम ये देखें तो मूसा ये कैसे कर पाए? मूसा ये जो इज़राइलीज़ हैं, जो यहूदी थे, उनको वो कैसे बाहर निकल पाए? वो अपनी क्षमता से नहीं कर पाए, लेकिन परमेश्वर की क्षमता से उसने जो मूसा थे उन्होंने अपनी क्षमता से नहीं अपितु परमेश्वर की क्षमता से बंदुआई से बाहर निकाला। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ 7 चीज़ें जो कि हमें मिलती है जब अनुग्रह हमारे ऊपर आता है। तो जब अनुग्रह हमारे ऊपर आता है तो हम ये 4 चीज़ें कर सकते हैं। किसका अनुग्रह? परमेश्वर का अनुग्रह। तो परमेश्वर हमें ये अनुग्रह देता है, वो परमेश्वर जो है वो हमारे जो पाप हैं उनको क्षमा करते हैं, ताकि हम पश्चाताप कर सकें और हम परमेश्वर के और नजदीक आ सकें। अनुग्रह के द्वारा ही परमेश्वर जिंदगियों को बदलते हैं, ताकि जो लोग हैं, ताकि जो बिलीवर्स हैं वो सही रास्ते पर चल सकें। और परमेश्वर अपनी अनुग्रह के द्वारा आपको शक्ति देते हैं, और जिस शक्ति के द्वारा हम अपने जीवन में जो भी तरीके की परेशानियां आती हैं, जो भी तरीके की चैलेंजेस आते हैं, उन सब को हम निकल सकते हैं, उन सब प्रॉब्लम से, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमें उन सब चीज़ों से निकालता है, क्योंकि वो हमें शक्ति प्रदान करता है और वो हमें अभिषिक्त करता है। परमेश्वर हमें अपनी अनुग्रह के द्वारा ही हमें अभिषिक्त करता है, ताकि हमें अनंत जीवन की प्राप्ति हो। और परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमारे ऊपर अपना प्यार, अपना निस्वार्थ प्यार उंडेलता है, जिसकी वजह से क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है, इसलिए वो हमारी सारी गलतियों को माफ करते हैं। और अनुग्रह के द्वारा वो हमें अपनी दया देते हैं, अपनी दया प्रदान करते हैं, वो हमें दया देते हैं। और अनुग्रह के द्वारा ही परमेश्वर जो अपने भक्तों को या अपने सेवकों को शक्ति देते हैं, और उनको इतना सामर्थ्य देते हैं कि वो दुनिया में जाकर के एक सकारात्मक इम्पैक्ट डाल सके। अब हम ये देखते हैं कि परमेश्वर कौन है, हम कौन हैं और परमेश्वर कौन है। परमेश्वर कमजोर लोगों को चुनते हैं और उन्हें सशक्त बनाते हैं, उनको स्ट्रेंथ देते हैं। अब हम देखेंगे कि
कि मैं कौन हूँ। अगर हम देखें निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 11वीं आयत में, तो मोसेस जब जब मोसेस को परमेश्वर ने जब बोला कि मेरे लोगों को छुड़ाओ, तो मोसेस ने या मूसा ने ये जवाब दिया कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ जो मैं फ़ैरो के पास जाऊँ, फ़िरौन के पास जाऊँ और उसको बोलूँ कि इन लोगों को छोड़ दे। मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, मैं कौन हूँ। हाँ मेरे भाइयों बहनों, कभी कभी हम अपने आप में शक करते हैं। हम सोचते हैं परमेश्वर ने हमको बुलाया तो है, उसने हमको कुछ आदेश भी दिया है, लेकिन हम तो बहुत मामूली से इंसान हैं, हम बहुत मामूली से लोग हैं। हम क्या कर सकते हैं? लेकिन परमेश्वर सामर्थी लोगों को ही जो है वो परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ही हम सब कर सकते हैं। तो अगर हम प्रेरितों के काम देखें, प्रेरितों की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसकी 20वीं से 22वीं आयत तक अगर हम देखें, तो उसमें ये लिखा गया है कि मूसा बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत शक्तिशाली था, अपनी 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 भाषा में और अपने काम में। मूसा अपने आप में शक कर रहा था कि मैं बहुत वीक हूँ और मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं जाकर के यहूदियों को फिरौन की बंधुआई से छुटकारा दिलाऊं। लेकिन ऐसे हमने पढ़ा कि मूसा जो था वो बहुत ही शक्तिशाली था। तो हमें कभी भी अपने आप पे शक नहीं करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि मैं कैसे करूँगा, ये तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत बड़ी परेशानी है, ये कैसे होगी। लेकिन हमें परमेश्वर की सामर्थ्य में, परमेश्वर के अनुग्रह पे हमेशा विश्वास रखना है। अब हम देखेंगे परमेश्वर कौन है। तो परमेश्वर निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 14वीं आयत में बोलते हैं मूसा से, मैं हूं जो हूं, मैं हूं जो हूं। अब ये मैं हूं कौन है? मैं हूं कौन है? अगर हम देखें, अगर हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 58 वर्स को देखें, तो उसमें हम ये पाएंगे कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। इब्राहिम के उत्पन्न होने से पहले मैं हूं। तो परमेश्वर कौन है? मैं हूं। और यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह भी मैं हूं। यीशु मसीह भी कौन है? मैं हूं। यीशु मसीह भी जो हैं वो थे। तो जब आप जानते हैं हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। तो जब पृथ्वी की रचना हुई तो परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी के ऊपर मंडराया और तब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी। तो सृष्टि की रचना करने से पहले ही यीशु मसीह मौजूद थे। तो अगली चीज जो हम देखने जा रहे हैं ये है कि परमेश्वर के पास आपकी हर एक परेशानी का हल है। वो जानते हैं कि आपके पास कोई भी परेशानी है, उसका सल्यूशन पहले से ही परमेश्वर के पास में रहता है। परमेश्वर को मालूम था कि मैं मोसेस को बोलूंगा
मोसेस जो मूसा है वो जाएगा, अपने लोगों को छुड़ाएगा, लेकिन फ़ेरो इतनी आसानी से मेरे लोगों को नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर का हाथ हमेशा मूसा के पीछे था, हमेशा मूसा पे था, और मूसा की सहायता करी परमेश्वर ने, ताकि लोग जो कि बहुत ही दुखी थे, बहुत बंधुआई में जी रहे थे, उनको छुटकारा मिलने के लिए उनको फ़ेरो की जो फ़ेरो था उसकी बंधुआई से छुटकारा पाने के लिए मूसा की मदद हुई। तो जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे प्लेग्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और जैसे कि हम जानते हैं कि जो बहुत सारे प्लेग्स आए, और बहुत सारी इन सब चीज़ों के बाद जो फ़ेरो था वो तैयार हुआ इज़राइलियों को छुटकारा दिलाने के लिए। तो ये जो प्लेग्स आए, जो कि ऑब्वियसली मूसा ने नहीं करे, लेकिन परमेश्वर ने करे ये सारे, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो फ़ेरो जो है वो नहीं छोड़ेगा। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे लाइफ में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, यस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, यस, लेकिन इसके पहले कि वो प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आए, उसके पहले ही उन परेशानियों का हल परमेश्वर के पास में आपके लिए होता है। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, बस, परंतु ये फर्क पड़ता है कि परमेश्वर कौन है। तो परमेश्वर को हम ये देखें कि परमेश्वर कौन है। अगर हम यशाया उसकी 43 चैप्टर को देखें और उसके 1 से 3 आयत को अगर हम देखें, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि मैं परमेश्वर तुम्हारा सेवियर हूं, तुम्हारा बचाने वाला हूं। परमेश्वर हमारे बचाने वाले हैं। इसमें ये लिखा गया है कि जब आप कोई भी आप कैसे भी रास्ते पे चलेंगे, आप आग से भरे हुए रास्ते पे चलेंगे, तभी भी आप जलेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा इतना भला है कि वो हमें हर चीज से, हर परेशानी से बचाएगा। ऐसा महान परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर जो इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर है, उसको हम और आप सर्व करते हैं। अगर हम तो परमेश्वर अपने लोगों पे और दूसरे लोगों पे फर्क करता है। ये चीज़ आप पा सकते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं निर्गमन उसका 9वां अध्याय उसकी 4थी आयत में आप ये देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने लाइफ स्टॉक और दूसरे के लाइफ स्टॉक में भेड़ों में फ़र्क करते हैं। तो परमेश्वर को पता है कि उसकी भेड़ें कौन सी हैं और दूसरों की भेड़ें कौन सी हैं। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हर एक भेड़ जो उसकी है उसको वो प्रोटेक्ट करे, उसको वो बचाए। वो नहीं चाहते कि कोई भी भेड़ भटके, कोई भी भेड़ अपना रास्ता भटके। अगर कोई भेड़ भटकती है तो परमेश्वर अपने हाथ से उस भेड़ को उठा करके सही जगह पर रखते हैं। इतना महान परमेश्वर हमारा है। परमेश्वर हमारा बचाने वाला है, हमें छुटकारा देने वाला है, और हमें
इज्जत बख्शने वाला है। अगर हम भजन संहिता चैप्टर 91 वर्सेस 1 to 16 देखें, ओके, वहाँ हम पाएंगे कि वो हमारा छुटकारा है, वो हमें अपने पंखों के तले रखता है, अंधकार हमें डराने नहीं पाएगा, और परमेश्वर हमें शक्ति देता है कि हम सांप को अपने कदमों के तले रौंदें। कितना महान परमेश्वर है। और इसमें यह लिखा गया है कि वो हमें इज्जत दिलाता है। इज्जत, वो हमें इज्जत दिलाता है। जिस जगह पर आप काम करते हैं, आप अगर परमेश्वर को अपनी जीवन में स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर आपको उस जगह पर कोई भी हानि नहीं होने देता, हर कठिनाइयों में आपका सहायक है, और उस जगह में आपको इज्जत दिलाता है, आपको प्रमोशंस दिलाता है। हम देखते हैं भजन संहिता चैप्टर 34 वर्सेस 7 में कि परमेश्वर अपने दूतों को ये आज्ञा देते हैं कि आपके चारों ओर आए और आपको प्रोटेक्ट करें, आपको और वो आपको डिलीवर करता है, वो आपको छुटकारा देता है। छुटकारा, परमेश्वर ही हमें छुटकारा दे सकता है। उन लोगों को छुटकारा देता है जो लोग उससे डरते हैं। अब अगर हम देखें डर, ये डर वो डर नहीं है जो हम सोचते हैं नॉर्मली, लेकिन ये डर वो डर है, ये वो डरवाइए हैं। डर का मतलब है वो लोग जो कि परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके सम्मुख आते हैं और उसकी प्रेजेंस में शांति महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं। ये डर वो डर है। तो जो लोग परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, जो लोग परमेश्वर में खुश होते हैं, उनके लिए परमेश्वर दूतों को अपने बोलते हैं कि इसको बचाओ, इसको प्रोटेक्ट करो, उसके चारों तरफ बाड़ा लगाओ। अगर हम देखते हैं भजन संहिता चैप्टर 91 वर्सेस 14 to 15, अगर हम ये पढ़ते हैं तो उसमें ये पाते हैं कि वो हमारा छुटकारा देने वाला है और वो हमें ऊंचे स्थानों में ले जाता है। वो हमें ऊंचे स्थानों में ले जाता है और किसी भी तरीके की हानि हमें नहीं पहुंचने देता। अगर हम दानियल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 16वीं आयत से 29वीं आयत तक अगर हम पढ़ते हैं तो ये कहानी है 3 लोगों के बारे में, 3 परमेश्वर के जन के बारे में, जिनका नाम था शद्रक, मशक और अबेदनगो। हम जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ था। इस कहानी में राजा ने इन तीनों लोगों को आग में झोंक दिया था, आग की भट्टी में झोंक दिया था कि ये जल जाएं। ये सोच के कि ये तीनों जल जाएंगे, क्योंकि ये मेरे सामने तो नहीं झुक रहे हैं, इसलिए इनका मरना निश्चित है, इनका मरना अच्छा है। तो उन्होंने क्या किया, राजा ने इन तीनों लोगों को आग की भट्टी में डाल दिया। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। जब 3 लोगों को डाला उन्होंने, 3 लोगों को था,
वहां पे उन्होंने पाया कि एक चौथा इंसान भी है। चौथा इंसान कौन था? वो चौथा इंसान यीशु मसीह था। तो जो उसके लोग होते हैं, जो परमेश्वर के डरने वाले लोग हैं, डरने से मतलब जो उसकी स्तुति करने वाले लोग हैं, जो उसकी आराधना करने वाले लोग हैं, वो उन लोगों को कभी भी कोई भी तरीके की हानि नहीं होने देता। वो हर चीज से बचाता है। इन लोगों का एक बाल तक नहीं जला। यस, हाँ मेरे भाइयों बहनों, हम आगे पढ़ते हैं। अगर हम दानियल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 30वीं आयत को देखें, तो ये सब देख करके जो राजा था वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और उसने ये मान लिया कि जिस परमेश्वर को ये लोग सर्व करते हैं, या ये लोग ये जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो परमेश्वर सबसे बड़ा है, उससे बड़ा और कोई नहीं है। और ये देख करके उस राजा ने इन तीनों को और ऊंची पदवी दी और ऊंची पोजीशन दी। और हम ये देखते हैं कि कैसे इन तीनों को एक समय था कि जब राजा जला रहा था, जब उसको मन में था कि मैं जलाऊंगा, लेकिन जब ये देखा कि परमेश्वर इतना भला है कि इन लोगों को कोई भी हानि नहीं पहुंचने दी, तब राजा भी ये मान गया कि नहीं, जिस परमेश्वर को ये सर्व करते हैं वो सच्चा परमेश्वर है। हाँ मेरे भाइयों बहनों, हमें भी अपने जीवन में उस परमेश्वर को उतारना है। अपने जीवन में उस परमेश्वर को हमें दर्शाना है। अपने ये जो हम दर्शाते हैं वो बोल करके नहीं, अपितु अपने एक्शंस के द्वारा, अपनी दिनचर्या में हमें ऐसा बनना है कि लोग हमें देखें और ये सोचे कि हाँ, ये परमेश्वर, इनका परमेश्वर कितना भला है। और लाइफ्स और जिंदगियां बचें। तो मेरे भाइयों बहनों, आप इस समय किस भी परिस्थिति में हो, कोई भी बड़ी परेशानी हो, बहुत परेशानी बड़ी हो, लेकिन हमें यह आश्वासन है कि उन परेशानी से बड़ा मेरा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर उन परेशानियों से ज़्यादा बड़ा है। तो हमें उन परेशानियों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस समय चाहे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या आपको कोई भी तरीके की दिक्कत हो, सिर्फ और सिर्फ आपको परमेश्वर के उपस्थिति में आना है, उसको अपना सब कुछ देना है, उसको बताना है कि मुझे ये दिक्कत है। वो जानता है कि आपको ये दिक्कत है, लेकिन आपको पहले बोलना है, क्योंकि ये वचन में लिखा गया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप इस वक्त कोई भी तरीके की दिक्कत में गुजर रहे हो, केवल परमेश्वर को अपनी उस दिक्कत परमेश्वर के कदमों में रखिए और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। धन्यवाद।